भारत में वोटर लिस्ट की सफाई को लेकर चल रही बहस के बीच अब अमेरिका से आई खबर ने एक नया राजनीतिक सवाल खड़ा कर दिया। क्या भारत की देखा देखी अमेरिका में भी वोटर लिस्ट की जांच शुरू हो गई है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि 2020 के चुनाव से जुड़े वोटर रिकॉर्ड और नागरिक संबंधी रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है। ट्रंप के मुताबिक शुरुआती तौर पर करीब 12.8 करोड़ मतदाता रिकॉर्ड की जांच में 24,000 से ज्यादा ऐसे रिकॉर्ड मिले जिन्होंने गैर नागरिक मतदाताओं से जिसे जोड़ा गया। ट्रंप का यह कहना है कि अभी करीब 3.2 करोड़ रिकॉर्ड की जांच बाकी है और यह संख्या आगे बढ़ सकती है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर इस दावे को सार्वजनिक किया और 2020 के चुनाव को लेकर अपनी पुरानी आपत्तियों से इसे जोड़कर देखा। लेकिन यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अमेरिका में अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितने रिकॉर्ड संदिग्ध पाए गए हैं, बल्कि सवाल ये भी है कि वोटर लिस्ट की शुद्धता जांचने का अधिकार और तरीका क्या होगा। ट्रंप जिस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं उसकी तुलना भारत में चल रही एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से की जा रही है। भारत में एसआईआर का मकसद मतदाता सूची को अपडेट करना, पात्र मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करना और गलत या अपात्र नामों को हटा देना है। अमेरिका में ट्रंप की बताई प्रक्रिया बिल्कुल वैसी नहीं है, लेकिन दोनों के पीछे एक सवाल यहाँ जरूर समान है। वोटर लिस्ट में सिर्फ योग्य नागरिकों का नाम कैसे सुनिश्चित किया जाए, यानी कि चुनावी राजनीति में एक नया शब्द सामने आ रहा है, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन। ट्रंप ने इस बहस को और आगे बढ़ाते हुए सेव अमेरिका एक्ट पास करने की मांग दोहराई है। प्रस्तावित कानून के तहत यहां संघीय चुनाव में मतदाता पंजीकरण के लिए एक अमेरिकी नागरिकता का प्रमाण और फोटो पहचान पत्र जरूरी करने की बात कही गई है। ट्रंप का तर्क है कि इससे चुनावी प्रक्रिया ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी होगी, लेकिन इस दावे का दूसरा पहलू भी है। 24,000 से ज्यादा रिकॉर्ड मिलान अपने आप में ये साबित नहीं करता है कि 2020 का राष्ट्रीय चुनाव गलत हुआ था। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि इन रिकॉर्ड में शामिल लोगों ने वास्तव में मतदान किया था या नहीं। अगर किया था तो फिर किस चुनाव में और किस उम्मीदवार को वोट किया था। इसके अलावा रिकॉर्ड मिलान में डेटा संबंधित गलतियां भी संभव है, इसलिए इन आंकड़ों को सीधे 2020 के चुनाव परिणाम को पलटने वाले सबूत के तौर पर देखना जल्दबाजी होगी। फिर भी राजनीतिक रूप से ये मुद्दा बेहद बड़ा है, क्योंकि ट्रंप अब सिर्फ 2020 के चुनाव पर सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि अमेरिका के चुनावी सिस्टम की संरचना में बदलाव की मांग कर रहे हैं। और इसी बहस में भारत का उदाहरण भी सामने आ चुका है। ट्रंप ने भारत की चुनावी व्यवस्था की तारीफ करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ बातचीत का हवाला दिया था। उन्होंने भारत में बड़े पैमाने पर मतदान और फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था को अमेरिका के लिए एक उदाहरण बताया, यानी कि कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है। एक तरफ भारत में एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट की जांच पर राजनीतिक बहस अभी भी चल रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रंप नागरिकता रिकॉर्ड और वोटर रिकॉर्ड के मिलान की बात कर रहे हैं। तरीका बिल्कुल अलग है, कानून अलग है और चुनावी व्यवस्था भी यहाँ पर अलग है, लेकिन सवाल एक जैसा है, आखिर वोटर लिस्ट कितनी साफ होनी चाहिए और उसे साफ करने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी होनी चाहिए। ट्रंप का ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर सेव अमेरिका एक्ट आगे बढ़ता है तो अमेरिकी चुनाव व्यवस्था में नागरिकता और पहचान की जांच पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। तो क्या भारत के एसआईआर मॉडल ने अमेरिका की राजनीति को भी प्रभावित किया? सीधे तौर पर यह कहना मुश्किल है कि अमेरिका की मौजूदा प्रक्रिया भारत की नकल है, लेकिन इतना जरूर है कि वोटर लिस्ट की सफाई अब सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं रह गया है। भारत में एसआईआर और अमेरिका में ट्रंप की वोटर रिकॉर्ड जांच दोनों एक ही बहस को जन्म दे चुके हैं। लोकतंत्र में वोट की ताकत तभी सुरक्षित रहेगी जब वोटर लिस्ट पर भरोसा भी कायम रहे। ओटीपी में इन 3 खबरों पर हमने बात की। आपकी क्या राय है? कॉमेंट करके आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं।